नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं और एक चार्ट हम और डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज हम चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चार्ट डिस्कस करेंगे। और उसमें भी हम आगे का कुछ एक इवेंट है, उसको हम देखने की कुछ समझने की कोशिश करें। पहले देखिए, फीमेल चार्ट है मेरे पास, मेल का चार्ट नहीं है। वो अवेलेबल नहीं था, मैं ये कहना चाहूंगी। चाइल्ड बर्थ के केस में हम दोनों के चार्ट्स देखेंगे, मेल का भी देखेंगे, फीमेल का भी देखेंगे। किसी एक के चार्ट से प्रोडिक्शन देना मुश्किल हो जाता है। जनरली हम कहते हैं कि मेल चार्ट से ही प्रोडिक्शन देना चाहिए, लेकिन फीमेल के चार्ट की भी उतनी ही जरूरत होती है। ठीक है, जहाँ पे जेंडर डिसाइड करने की बात होती है वहां खाली मेल चार्ट की जरूरत है, और जो कि डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल भी। अब आते हैं, सबसे पहले हम फोर्थ हाउस को ही समझ लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। फोर्थ हाउस में कर्क राशि स्थित है, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड, अगर आप देखोगे, थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही है, यानी चंद्रमा यहीं पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब आगे आते हैं, साथ में कौन बैठा है? वीनस। वीनस पत्रिका में कहाँ है? मूल मूल त्रिकोण देखिए, एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस के साथ है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाइल्ड बर्थ का केस हम डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी का केस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्टडी की बात होती तो ये मूल त्रिकोण का अष्टम का प्रभाव लेके हो सकता है किसी ऐसी अष्टम से रिलेटेड पढ़ाई करता बच्चा, लेकिन यहाँ जब संतान के होने की बात हो रही है तो ये एट्थ में जो मूल त्रिकोण है ये आ, थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। कैसी दिक्कत दे सकती है? सडन मिस हैपनिंग दे सकती है, और वो भी तब जब आपका अष्टम भाव भी बहुत पीड़ित हो। क्योंकि अष्टम भाव चतुर्थ भाव, सॉरी, फोर्थ फिफ्थ हाउस का सुख है। तो फिफ्थ हाउस का सुख ही आ गया ना, देखा जाए तो सुख वो तब देगा जब सुख का हाउस बहुत बलवान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एट हाउस में, जो कि फिफ्थ हाउस का सुख है, राहु मंगल केतु का इम्पैक्ट है, गुरु है। गुरु तो अपने आप में ही पीड़ित हो गया है, जो कि संतान के कारक। तो पंचम भाव के कारक इसमें काफी पीड़ित हैं। और अभी आप अंतरदशाओं में देखोगे तो ये शुक्र में गुरु की ही अंतरदशा थी, मैंने थोड़ा और एक्सपेंड किया हुआ है दशा को, लेकिन शुक्र में गुरु की ही अंतरदशा थी। और 94 बॉन्ड है। आइए एक बार इनका आप डेट ऑफ बर्थ चाहो तो मैं आपकी बार नोट कराना भूल गई, आप नोट करो पहले डेट ऑफ बर्थ। देखो, 14 जून 1994, 1:30, मुजफ्फरनगर मेरठ, ओ सॉरी, यूपी मुजफ्फर। तो फीमेल चार्ट है, हमने ये देख लिया। एट हाउस काफी पीड़ित हो गया इनका, जो कि संतान के सुख को बताता है। वहां पे पीड़ा नजर आती है, दशा आपने वो निकाली है। जब हमने दशा वो निकाल ली है तो यहाँ पे हम इम्पैक्ट भी समझ सकते हैं कि जब गुरु की दशा ने संतान नहीं दिया तो इसका मतलब गुरु अष्टम में जो पीड़ित है उसका प्रभाव ले रहा है। षडबल में देखें तो 1.3 बल ठीक है, बाकी के तुलना नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि बाकी ग्रहों से कम है। हाँ, यहाँ पे पीड़ित है तो वो उसके लिए प्रभाव जरूर देगा। आगे देखते हैं कि इनका जो प्रश्न था वो मेरे पास आया, वो देखिए। मैं थोड़ा सा आपको ना और यहाँ पे थोड़ा गोचर का भी इम्पैक्ट समझा देती हूँ। ये जो सूर्य आया 8 अगस्त से लेके ये 15, सॉरी, 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई, ये देख रहे हैं सूर्य छठे भाव का प्रभाव रख रहा था। तो यहाँ ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आया सबसे पहले हमारे पास कि क्या कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट की संभावना है, क्या सलाह दी जाए। फिर उसके बाद जैसे ही ये चंद्रमा आया 15 अगस्त से 28 अगस्त, चंद्रमा पंचम का स्वामी है, अष्टम के साथ बैठा है, तो यहाँ उसका प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे गोचर का क्या इम्पैक्ट होगा, तो मैं आपको लगभग लगभग 16 जुलाई के आसपास का गोचर, लग 16 या 17 की ही बात थी ये, तो मैं उसका गोचर लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं आपके सामने 17 तारीख का लगा रही हूँ, 17 जुलाई 2025 का मैंने गोचर लगाया, और ये मैंने स्वीकृत किया, इधर एक्सेप्ट किया, और ये देखो। तो आपको मेरा गोचर यहाँ कहाँ दिखाई देगा? जो लोग मोबाइल पे देखते होंगे ना उनको परेशानी होगी। ये देखो, ये यहाँ पे ये गोचर भाव 5 है ना, ये उस दिन की गोचर कुंडली है, 17 तारीख की। अब इसको मैं लगन से रोटेट कर रही हूँ। लगन से क्यों रोटेट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे लगन से देखने की आदत है और थोड़ा इजी भी पड़ता है ऐसे देखने में। ये आपका जो सिक्स लॉर्ड है, पत्रिका में तो बता ही रहा था कि ट्रीटमेंट चल सकता है, क्योंकि सूर्य से ये बातें चल रही थी, चंद्रमा ने आके चतुर्थ का स्वामी बैठा है, तो ट्रीटमेंट की बात हुई, मतलब ट्रीटमेंट के लिए गए। छठा भाव क्या है हमारा?
रोग ऋण शत्रु, है ना। तो अब आप देखो ये जो सूर्य है, ये उसका राशि परिवर्तन हुआ था। सूर्य अभी किस राशि में, वर्तमान समय में कर्क राशि में है। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ था वो 16-17 जुलाई के आसपास हुआ था। जो राशि परिवर्तन होता है ना, उसका फल क्यों लिखा गया है किताबों में कि राशि परिवर्तन का इम्पैक्ट होता है, और तब होता है जब चंद्रमा से वो प्रभाव बनाए। तो उस दिन का चंद्रमा भी यहाँ था 17 तारीख में। आप अगर चंद्रमा देखोगे तो वो भी यहाँ पे था, 16-17 का चंद्रमा, एक इन दोनों में से कोई एक तारीख थी। और यहाँ पे आपका उस दिन सूर्य आया था गोचर का। आपके पत्रिका में सूर्य कहाँ का रोल प्ले कर रहा है? आपके पत्रिका में सूर्य कौन है? षष्ठेश। तो ये उस दिन हॉस्पिटल गए। आप कहोगे हॉस्पिटल तो 12 से देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका भोग ये है। आप जब ट्रीटमेंट की बात करोगे ना भाई, रोग होगा तो ही ना ट्रीटमेंट करोगे। तो जब ट्रीटमेंट की बात होगी तो 6 से आएगी, तो उसका प्रभाव लेके सूर्य यहाँ पे आया। यदि सूर्य का गोचर शुक्र के ऊपर से भी था, चंद्रमा के ऊपर से भी था। चंद्रमा कौन है? पंचमेश। और शुक्र कौन है? अष्टम भाव का प्रभाव किया। अब ये छोटा सा इम्पैक्ट बताया मैंने गोचर का। ये डे, हर बार जो भी ग्रह चेंज होगा उसका इम्पैक्ट आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके ऊपर आएगा। आएगा किस दिन? जिस दिन चंद्रमा के से प्रभाव वो बनाएगा। तो चंद्रमा का डेली गोचर देखना मैंने नहीं सिखाया, तो वो हम आगे सीख लेंगे धीरे धीरे, है ना। बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पे गुरु चल रहा है, और मंगल यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है। अब आप देखो, ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और जैसे ही ये मंगल आता है 28 जुलाई में, ये 28 से, और ये अभी तक भी इनका जो ट्रीटमेंट है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यहाँ मैं आपको सही बताऊं तो आईवीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो यहाँ पे सक्सेसफुल अभी, मतलब अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। और इनका क्वेश्चन यही था कि क्या हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब तक चंद्रमा रहा ये कुछ दिनों के लिए, तब तक तो आना जाना मिलना जुलना, क्योंकि पहले से ही प्रोसीजर काफी मतलब था सूर्य से, तो स्टडी तो आदमी कर ही लेता है पहले। यहाँ पे सब कुछ ठीक था। जैसे ही मंगल आता है, क्योंकि मंगल भी केतु के साथ कनेक्टेड है और शनि से दृष्ट है, तो मंगल तो पीड़ित हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो पंचम स्थान में मंगल की राशि है, तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव संतान को लेकर रहेगा जरूर, लेकिन मंगल यहाँ पीड़ा दे सकता है, क्योंकि मंगल पंचम को दृष्टि भी दे रहा है। पत्रिका के मंगल ने यहाँ पंचम को दृष्टि दिया, और मंगल ट्रीटमेंट वाले हाउस से गोचर कर रहा है, छठे भाव से। छठे भाव के कारक भी मंगल है। हमें बहुत सारी चीजें समझनी होती। तो आपके पत्रिका में आप जिस काम के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो मिलने, वो हाउस ट्रांजिट में पीड़ित हो गया उस टाइम पे। तो हमें उस पीड़ा को ट्रांजिट की से भी कैसे मिलाते हैं उसको भी समझना होगा। और आगे इनका प्रश्न यही था कि शुक्र में जो शनि की दशा आ रही है, क्योंकि शनि सप्तांश के लग्न में है, तो अब ये भी प्रश्न आ सकता है। आप कहोगे आज तो 2 ही तारीख है, या आगे तो 5 तारीख से है, तो इतना हम आगे पीछे दशाओं को लेके चलते हैं, क्योंकि प्रश्न आया था, क्योंकि गुरु रेगुलर में चल ही रहा है और आगे शनि आएगा। सप्तांश के लग्न से हम पहली संतान की बात भी करते हैं। हाँ, तो संतान की बात यहाँ पे की जा सकती है, शनि षड्बल में भी बलवान है, लेकिन है कहाँ पे? संतान स्थान से अष्टम। हालांकि संतान स्थान से अष्टम स्थान संतान की आयु बताएगा, और आयु का स्थान का ग्रह उसी में बैठा है तो वो अच्छा भी है, लेकिन दशा का जो एक्सिस है वो षडाष्टक लिए हुए है। और जब सुख में ही कमी है तो आयु की बात तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम इस दशा में, शुक्र में शनि की दशा वैसे भी जनरली कहा गया है तो ये बहुत अच्छी नहीं जाती है। और इस दशा में क्या होगा कि शनि 12वें में, हॉस्पिटल जाओगे आओगे, छठा एक्टिव रहेगा, ये सब प्रोसीजर आपके चलेंगे, लेकिन हमें बाकी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी। जो अंतरदशानाथ है वो अभी पीड़ित है। अगर देखो तो यहाँ से राहु और यहाँ से केतु का ट्रांजिट चल रहा है, अंतरदशानाथ पीड़ित है यहाँ। तो जब अंतरदशानाथ पीड़ित है, और जो हमारा दशा का एक्सिस बन रहा है वो 6-8 का बन रहा है, तो हम ऐसी दशाओं में संतान के लिए नहीं बोलेंगे। देखो संतान तभी होगा जब होना होगा, लेकिन जब हमारे पास कोई सलाह लेने आया है तो हम अपनी तरफ से अपने मुंह से कम से कम ये ना बोलें कि आप इस दशा में संतान के लिए जाएं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि बहुत पीड़ित दशाओं में जब संतान के लिए जाया जाता है तो स्पेशल चाइल्ड के केसेस बढ़ जाते हैं, है ना। ये कंफर्म नहीं है कि इनके साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन संभावना होती है। तो हमें संभावनाओं को भी लेकर चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम तब सजेस्ट कर सकते जब आपके संतान के सुख का भाव बहुत अच्छा होता, आपके पत्रिका में गुरु बहुत अच्छा होता, या ट्रांजिट के गुरु का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पंचमेश के ऊपर से आता, जो कि आगे आएगा।
आगे जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे तो वो पंचमेश के ऊपर से गोचर करेंगे, वहां पे हम इसको अच्छा बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे बाकी दशाओं को भी देखना पड़ेगा, और ये सारी स्थितियों को समझने के बाद ही हम अपना प्रेडिक्शन देंगे। इसीलिए मुहूर्त की कल्पना, मुहूर्त की जो चर्चा है वो संतान के टाइम पे की जाती है, ताकि अच्छा मुहूर्त हो और अच्छी दशाएं हो, तभी हम सामने वाले को सजेस्ट करें। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।